वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी का लास्ट वाला टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या टॉपिक है हमारे पास? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस कर चुके हैं बेटा। हम आयोनाइजेशन एनर्जी के अलावा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो वर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्या है? ये हमारे पास एक्चुअली क्या है? एबिलिटी है। किसकी एबिलिटी है? किसकी सलाहियत है? यानी हम किसी की क्वालिटी को देख रहे हैं, हम किसी की एबिलिटी को देख रहे हैं। और वो एबिलिटी किसकी देख रहे हैं? हम किसी एटम की एबिलिटी देख रहे हैं। देखें, जब भी एक बॉन्ड बनाया जाता है तो वो दो एटम के दरमियान में बनता है। जैसे सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसकी दे के बताती हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस शेल में बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो दो आते हैं। सॉरी, क्लोरीन के बैलेंस शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बनाना है? एक बॉन्ड बनाना है। वो बॉन्ड जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो आपके पास क्या बनता है? एक बॉन्ड बनता है, जिसको एक्चुअली आप एक सेल की फॉर्म में दिखा रहे हो। लेकिन क्या होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बेटा क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, जब इसको देखा जाता है तो यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है और वो हाइड्रोजन की तरफ बहुत थोड़ा है। एक्चुअली यही एबिलिटी एटम की किसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब वैसे तो दोनों ने आधा आधा शेयर किया हुआ था। जैसे सपोज करें आपके पास ये जो है बोर्ड मार्कर है, इसका हाफ ये बन रहा है। इसके एक साइड पे जो है वो एक एटम है, दूसरी साइड पे जो है वो दूसरा एटम है। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस इक्वली है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी ये एबिलिटी होगी तो वो क्या करेगा, इसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरी साइड वाला जो एटम होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है यानी इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से वहां पे चार्ज किया जाता है दूसरे वाले एटम पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिस्टॉर्शन नहीं होती। वहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम डेफिनेशन बेटा कैसे करते हैं? हम इसकी डेफिनेशन यूं करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी सलाहियत है। क्या होता है? एबिलिटी आपके पास सलाहियत होती है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की सलाहियत टू अट्रैक्ट, कि वो क्या करे? अट्रैक्ट करे, कशिश करे, खींचे। टू अट्रैक्ट, कशिश करे। क्या करे? अट्रैक्ट करे, कशिश करे, खींचे। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर का मतलब जो आपस में शेयर किया गया होता है। अब कैसे शेयर, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये देखिए शेयरिंग हुई है। यहाँ पे ये शेयरिंग हुई है। अब दोनों के दरमियान में इक्वली होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाता है, हाइड्रोजन की तरफ ये रहता ही नहीं है। तो इसकी ये एबिलिटी है ना कि इसको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो ये कह रहे हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। पेयर क्यों बोला है? क्योंकि वो पूरे के पूरे पेयर को, पूरे के पूरे जोड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन towards itself, towards itself is called electronegativity. पीरियोडिक टेबल में मौजूद ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ज्यादा सलाहियत रखते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ये एबिलिटी क्या कहलाती है? ये एबिलिटी कहलाती है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारे पास कैसे पता चलेगा पीरियोडिक टेबल के कौन से एलिमेंट्स जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन से जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर, जो आपके पास ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होके
या आप इस तरह से कर लें, ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 तक जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपके पास अगर एग्जांपल में देखा जाए, नाइट्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास ऑक्सीजन को देखा जाए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। फ्लोरीन को देखा जाए, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपके पास और मजीद एलिमेंट्स को देखा जाए, जैसे क्लोरीन आपके पास आ जाता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ब्रोमीन को देखा जाए, वो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आपके पास ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्ट वाले मेंबर आते हैं, जिसमें आपके पास ग्रुप 1 एंड 2 आ जाता है, वो आपके पास क्या है, ऐसे एलिमेंट है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मींस वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। वो हमेशा कौन से चार्ज आयंस बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। सो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ग्रुप्स में और पीरियड में इसका क्या ट्रेंड है। ट्रेंड इन ग्रुप्स। सो स्टूडेंट ग्रुप में अगर बात की जाए, आपके पास हम किसी भी ग्रुप की बात कर लेते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वही वाला ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम है, सोडियम है एंड पोटाशियम। साइज की बात की जाए तो लिथियम का साइज आपके पास ये है, सोडियम की बात की जाए, सोडियम का साइज आपके पास ये है, पोटाशियम की बात की जाए तो बेटा पोटाशियम का साइज आपके पास, उसमें 4 शेल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होती हैं। तो स्टूडेंट क्या हो रहा होता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है एलिमेंट की, वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि ग्रुप्स में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन ग्रुप। क्यों डिक्रीज होती है, उसकी रीजन है, आपकी रीजन बताते हैं। आपके पास साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, आपके पास कोई भी एटम जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप्स में क्या होती है, आपके पास डिक्रीज होती है। सो स्टूडेंट अब हम पीरियड में देखते हैं, सॉरी, इन पीरियड्स। तो पीरियड्स में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। उसकी मैं एग्जांपल आपको सेकंड वाले पीरियड से लेके बताती हूँ। लिथियम 3 है और इसके बाद बेरिलियम आपके पास 4 है, देन आपके पास बोरॉन 5 आता है, देन आपके पास कार्बन 6 आता है, देन नाइट्रोजन 7 आता है, ऑक्सीजन 8 आता है और देन फ्लोरीन आपके पास 9 आता है। इस सेकंड ग्रुप पे आपके पास स्टूडेंट, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और इसकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, आपके पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है। और इसके साथ कोई यूनिट जो है वो नहीं लिखा जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट हमारे पास जो है वो नहीं होता। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की निस्बत क्या होती है, कम होती है।
सबसे कम वैल्यू लिथियम की है, उससे ज्यादा बेरिलियम की है, देन बोरॉन की है, देन कार्बन की है, नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन की है, फ्लोरीन की है। उसकी एक रीजन ये भी है कि आप जब पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं आपके पास साइज क्या हो रहा है, साइज आपके पास डिक्रीज हो रहा होगा। जितना ज्यादा साइज डिक्रीज होगा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है उतनी ही बढ़ती जाएगी और यूं आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो उनकी एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, नेगेटिविटी इंक्रीज इन पीरियड्स। पीरियड्स में आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? आपके पास एटॉमिक्स नंबर बढ़ता है, शेल रिमेन सेम, शेल सेम रहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट क्या हो जाता है, यानी आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं और साइज क्या हो रहा होता है, साइज आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एटम की जो सलाहियत है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। होप सो स्टूडेंट आप लोगों का आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।